मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित तेरा राज नहीं आएगा नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल हुए। विमोचन समारोह के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद का दंश झेलते झेलते बस्तर 4 दशकों तक विकास की मुख्य धारा से दूर रहा, लेकिन अब नक्सलवाद की समाप्ति के साथ केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बस्तर को देश का सबसे सुंदर और विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या थी। ये छत्तीसगढ़ पर एक कलंक था। एक समय छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व, सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और स्थानीय लोगों के सहयोग से हम नक्सलवाद को खत्म करने में सफल रहे हैं। राजीव रंजन और रचना नायडू ने इन सब पर आधारित तेरा राज नहीं आएगा रे नाम की एक किताब लिखी है। ये किताब आने वाली पीढ़ियों को इन घटनाओं के बारे में बताएगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि राजीव रंजन की किताब तेरा राज नहीं आएगा रे का विमोचन हुआ। इस किताब में बहुत सारी जानकारियां हैं। इसमें नक्सल आंदोलन क्यों शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का गढ़ क्यों बना, अबूझमाड़ को क्यों चुना गया और उन्हें वहां से खदेड़ना क्यों जरूरी है, जैसे विषयों पर बात की गई। देखिए, नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या थी और छत्तीसगढ़ के लिए तो एक कलंक ही था। क्योंकि एक समय तो छत्तीसगढ़ का अधिकांश जिला नक्सल से ग्रसित था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े और इसलिए बहुत जिले नक्सल से मुक्त हुए। फिर भी करीब 5 जिले बस्तर के, लेकिन वो बहुत बड़ा क्षेत्र, एरिया वाइज देखे तो केरल स्टेट से बड़ा क्षेत्र वो नक्सलवाद से ग्रसित था और वहाँ के भोले भाले जनजातीय समाज के लोग 40 साल 50 साल से नक्सलवाद के कारण विकास से अछूते थे। लेकिन सौभाग्य का विषय कि जब डबल इंजन की सरकार हुई और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, तो हम लोग जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता के समर्थन के कारण ऐसा लगता था कि नक्सलवाद कभी समाप्त होगा कि नहीं, उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। इसमें हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी का, विजय शर्मा जी का भी बड़ा रोल रहा है और इस पूरे नक्सलवाद को लेकर हमारे श्री राजीव रंजन जी और सुश्री रचना नायडू जी दोनों ने कई वर्षों तक लगातार प्रयास करके 4-5 वर्षों तक और प्रयास, मेहनत से बड़ी बात कि साहस का काम, उनके बीच में जाना, उन क्षेत्रों में दौरा करना, पीड़ित लोगों से उनसे मिलके उनका बयान लेना, एक बहुत परिश्रम और साहस के साथ ये किताब तेरा राज नहीं आएगा रे किताब की रचना की है और ये किताब आने वाले पीढ़ी को नक्सलवाद के विषय में जानकारी देते रहेगी। ये तो आने वाली पीढ़ी को कहाँ पता चलेगा कि नक्सलवाद क्या था, लेकिन इस किताब से आने वाली पीढ़ी को जो छत्तीसगढ़ के लिए कलंक था नक्सलवाद, पूरी जानकारी देगी और कौन लोग पीड़ित थे, कौन लोग इसको समाप्त करने में किनका योगदान रहा, ये सारा इस किताब में पूरा वो दस्तावेज है। और इस रचना के लिए हम आज राजीव रंजन जी की किताब तेरा राज नहीं आएगा रे, इसका विमोचन आज यहाँ पे हुआ है। माननीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, हितेश जी 5 जन के संपादक, प्रभात जी प्रकाशक, राजीव रंजन जी और रचना नायडू जी और शशांक जी की उपस्थिति और बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित थे। शानदार आयोजन हुआ और इस किताब के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई। नक्सल आंदोलन, छत्तीसगढ़ में प्रवेश, बस्तर क्यों इसके झगड़ा रहा और क्या क्या कारण थे
जो छत्तीसगढ़ ही पूरे देश का नक्सल का केंद्र बना, राजधानी बनी, अबुझमाड़ को क्यों उन्होंने चयन किया, अबुझमाड़ से उनको निकालना क्यों कठिन था, और इधर महाराष्ट्र से लगा हुआ हिस्सा और अबुझमाड़ का हिस्सा, ये पूरे के पूरे उनके केंद्र बिंदु, जहां 75% नक्सल अंत तक काम करते रहे। ये पूरी विषय पे और राजीव रंजन ने 75 इंटरव्यू नक्सल से जुड़े हुए पीड़ित परिवार के लोग या नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए लोग स्वयं जाकर वर्षों की मेहनत, और उन्होंने न केवल उनके पूरे सबके इंटरव्यू लिए, बल्कि ऐसे लोग जो इस नक्सलवाद के समर्थन में खड़े होते हैं उनको भी कोट करके उनके भी लेख को लिखने का दुस्साहस किया है, ताकि जनता के सामने ये बेनकाब हो सके कि किस प्रकार नक्सल के नाम से शोषण लूट करते थे, और ये ना कोई क्रांति था ना कोई आंदोलन था, सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने का जरिया बन के रह गया था, जिसको समाप्त किया माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और यहाँ माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, विजय शर्मा जिसके गृह मंत्री है, और हमारे सैन्य बल ने, और बस्तर की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिनके अदम्य साहस से ही नक्सलवाद समाप्त हुआ। आप सब निश्चित रूप से इस किताब को देखें, पढ़ें, और आने वाले समय में जब भी रिसर्च होगा इस किताब की सहायता रहेगी। धन्यवाद।